पत्नी रजनी जी हमारे बीच में यहाँ पर रक्तदान शिविर में है। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि ये इतना बड़ा मैं कार्य शुरू करूँ? पहले तो नमस्कार आप सभी को, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है हमारे 7वें रक्तदान शिविर में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2014 में हस्बैंड का मेरा एक्सीडेंट हो गया था उनका, और 5 साल तक वो कोमा में रहे। तो एक्सीडेंट के टाइम से लेकर 5 साल तक बहुत ज्यादा संघर्षशील स्थिति थी कि कई बार हमें रक्त की जरूरत पड़ती थी। उस टाइम जो हमें परेशानी होती थी, तो आगे फिर वो खैर भगवान के आगे किसी की नहीं चलती कहते हैं, लेकिन इस मुहिम को उस टाइम हमें दिमाग में आया कि नहीं, इसको हम आगे चलाएंगे और किसी भी जरूरतमंद के काम के अगर थोड़ा सा भी हम किसी के काम आ पाए तो हम जरूर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। कोविड के बाद में युवा पीढ़ी में काफी जागृति मानते हैं आप? बिल्कुल आई है सर, बिल्कुल आई है। पहले मतलब ये रहता था कि ब्लड नहीं देना चाहिए, लेकिन अब इन सालों में बहुत ज्यादा इस लहर चली है। और अब मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मानूंगी अपने आप को कि हमारे आसपास जो टीम है, इतनी ऊर्जावान टीम है कि वो हमको भी प्रेरित करती है और अपने आसपास वालों को भी प्रेरित करती है। भारत के धाम यूट्यूब चैनल पे दर्शक आपको देख रहे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं एक महिला होने के नाते कहना चाहूंगी कि रक्तदान शिविर ही क्या, हर क्षेत्र में आप आगे से आगे बढ़कर अपना योगदान दें और अपनों और अपने बच्चों को भी सबको आगे लेकर आए। धन्यवाद रजनी जी, धन्यवाद। देवी सिंह मेमोरियल सोसाइटी का ये रक्तदान शिविर का आयोजन पिछले काफी वर्षों से हो रहा है और हमारे सामने एक सज्जन है, तो बताएंगे कितनी बार ये ब्लड दे चुके हैं, ये पूरे बताएं आप। मैं यहाँ पे तीसरी बार ब्लड दे रहा हूँ और मुझे ब्लड दे के यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम किसी के लिए योगदान दे रहे हैं जिससे कि उनको बहुत मदद मिल सकती है इस चीज़ से। मेमोरियल सोसाइटी का ये 7वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे बीच में कुछ मेहमान यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो ये बताएंगे रक्तदान के बारे में। मैं शमशेर सिंह फरत्याल अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा का अध्यक्ष हूँ और हम भी आज इस देवी सिंह मेमोरियल सोसाइटी में 7वां रक्तदान शिविर है। हर साल हम यहाँ लगता है, हर साल हम आते हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों का रुझान है रक्तदान के प्रति बढ़ रहा है। श्रीमती राखी जी राठौड़ हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। देवी सिंह मेमोरियल सोसाइटी का ये 7वां रक्तदान शिविर चल रहा है अभी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, श्री देवी सिंह मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से हर बार इस तरह के आयोजन किए जाते हैं और मेरा सौभाग्य है कि रक्तदान महादान के इस अभियान में मैं हमेशा सहभागी रही हूँ। मैं पूरी टीम को, और बहुत ही अच्छी संख्या में यहाँ पर हमेशा रक्तदान किया जाता है। लोगों को ला करके उनको रक्तदान के लिए इनकरेज करना, मैं समझती हूँ कि आज के समय में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसको भी एक लहर के माध्यम से और एक जन जागरण के माध्यम से जो सोसाइटी करती है, एक बहुत अच्छा काम है। मैं बहुत बहुत साधुवाद और उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी और इसी तरह से सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ते रहे, यही शुभकामना दूंगी। मैडम, ये कोविड के बाद में युवाओं का ज्यादा रुझान हुआ है, मतलब भारत के दाम यूट्यूब चैनल पे क्या मैसेज देना चाहिए युवाओं को आप? देखिए, युवाओं को अपनी सेहत सबसे अच्छे से रखने की मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी। आजकल हम देख रहे हैं कि युवा लोग जो है वो कभी हार्ट अटैक से, कभी और किसी कारण से अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। आज सबसे जरूरी, जैसा पहले भी कहा जाता था कि पहला सुख निरोगी काया, अपनी काया का अगर ध्यान रखेंगे तो आप न केवल अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने वाली स्थिति में रहेंगे। इसलिए अपना ध्यान रखें और रक्तदान से भी ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका सेहत जो है वो बेहतर रहती है। तो रक्तदान करें जहां मौका मिले, हर तीसरे चौथे महीने जो अलाउड हो उस हिसाब से, और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना ही अपने परिवार का ध्यान रखना नया मूल मंत्र है एक खुशी जीवन का। जी, थैंक यू। देवी सिंह मेमोरियल सोसाइटी में 7वां रक्तदान शिविर है, तो हमारे मुख्य अतिथि हमारे सामने खड़े हैं, थोड़ा बताइए आप इसके बारे में। आज जो हमारे यहाँ पर देवी सिंह मेमोरियल सोसाइटी द्वारा 7वां रक्तदान शिविर लगाया गया है, तो एक विशाल रक्तदान देखने को मिला और इस रक्तदान से हमारे समाज नहीं, अन्य समाजों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि रक्तदान शिविर एक महादान होता है। हम एक रक्तदान एक से अपन 3 आदमियों को बचा सकते हैं और इस रक्तदान से हमारे समाज में एक
एक अच्छी सोच विचार मिलती है। मैं श्रीमती रजनी सजवाण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच में समाज सेवक आर.डी. काला जी हैं। ये 7वां रक्तदान शिविर है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों का? मैं सर सभी पहले तो मेरा नमस्कार। मैं आर.डी. काला। जी। मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा कि युवाओं को ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जी। आज मेरा बेटा 26 साल का है और 7वीं बार ब्लड डोनेट कर रहा है। जी। और मैंने अब तक खुद 53 साल की उम्र में 31 बार ब्लड डोनेट किया है। जी। मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ब्लड कोई बाजार में नहीं बनता। जी। तो इसके लिए अपने आप को खुद को प्रिपेयर तैयार होना चाहिए और जी। ब्लड डोनेट हर तीसरे महीने में करना चाहिए। इसके काफी फायदे भी हैं। जी। एक तो आपको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। एक आपको नया ब्लड बनने के लिए भी तैयारी होगी जी। वापस से। तो मैं यही जागरूक करूंगा नवयुवकों को कि 18 साल के बाद और हीमोग्लोबिन 12 होने के बाद हमेशा हर तीसरे महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, जब थोड़ा बताएं आप मतलब के बारे में। कार्यकर्ता तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले ही रहे हैं। साथ में इस बार देखने को आया कि युवा पीढ़ी काफी सक्रिय है, जी। जो एक देश के लिए बहुत अच्छा संदेश है जी। कि युवाओं को रक्त का दान करना चाहिए, जी। क्योंकि आजकल कैजुअलिटीज बहुत हो रही जी। हैं। बच्चे एक्सीडेंट कर लेते हैं या अकस्मात उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जी। या कोविड के बाद देखने में आया कि यंगस्टर्स में काफी डिजीज भी हुई हैं। जी। तो उसके लिए हमें ब्लड्स की, प्लेटलेट्स की, सबकी जरूरत पड़ती है। जी। तो ये एक जरिया है लोगों तक संदेश पहुंचाने का कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो किसी न किसी यंगस्टर्स को या किसी भी जरूरतमंद को हम अपना ब्लड देकर उनका जीवन बचा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि युवा इस काम में आगे आ रहा है। जी। और हम सभी युवाओं से आह्वान करते हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको उनकी ज़िंदगी बचाने में जी। अपना अमूल्य सहयोग दें। थैंक यू। भारत के धाम यूट्यूब चैनल पे दर्शक आपको देख रहे हैं, रक्तदान के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इस रक्तदान शिविर के बारे में मेरे को कोरोना के टाइम पे पता लगा। जी। देवी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से जो ये होता है, ये रजनी जी जगवान जो कर रही हैं, जी। इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को। जी। कारण क्या है कि इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट में करीब 2 साल तक कोमा में रहे। जी। कोमा में रहने के बाद में चले गए। बड़े दुख की बात ये है। जी। पर इन्होंने जो ये बीड़ा उठाया, जी। आज ये 7वां रक्तदान शिविर है इनका। जी। मैं पहले रक्तदान शिविर से ही जुड़ा। जी। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि अरे देखो इस लेडी ने इतना बड़ा काम किया है। जी। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को। जी। जी।